ओम श्री गणेशाय नमः। स्वजन, हम आज इस वीडियो में वर्ष 2025 अप्रैल महीने का मकर राशिफल का कार्यक्षेत्र, आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक, पारिवारिक, करियर और उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 2025 अप्रैल का मकर राशिफल। सामान्य अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है, लेकिन आपको जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। नवम भाव में पूरे महीने केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। आपके तीर्थ यात्राओं के योग भी बनते दिख रहे हैं, जिसके कारण आप मंदिरों अथवा तीर्थ स्थान की यात्रा करने जा सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि देव के तीसरे भाव में होने से थोड़ा सा आलस तो आएगा, लेकिन आप यदि उससे दूर रहेंगे तो स्वास्थ्य को संभाल पाएंगे, परंतु आपको फिर भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए और सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना औसत रहने वाला है। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे और व्यापार में उन्नति हो सकती है। आर्थिक रूप से यह महीना अच्छा रहेगा। आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी और आपके खर्चों में भी कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहने की संभावना है, लेकिन आपका खुद का स्वभाव परेशानी खड़ी कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा और आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक भी हो सकती है। वैवाहिक जातकों के लिए महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा और शिक्षा में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। यह उनकी उच्च राशि है और 13 तारीख से वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तब आपको अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ मिलकर आप अपने काम को सही दिशा में अंजाम तक पहुंच पाएंगे। आपकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज भी उन्हीं के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। लेकिन 3 तारीख से मंगल महाराज के सप्तम भाव में आकर दशम भाव को देखने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। किसी से गुस्से में आकर कोई बातचीत करने से बचें और अपने व्यवहार को सौम्य और अच्छा बनाए रखें, जिससे आपके सहकर्मी और आपके आसपास के लोग आपकी मदद करें। इससे आपको लाभ होगा। महीने के उत्तरार्ध में जब 14 अप्रैल से सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में जाकर दशम भाव को देखेंगे, तब आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी और आपको अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह अपनी नीच राशि कर्क में उपस्थित होंगे, जो कार्य क्षेत्र में समस्याएं दे सकते हैं। आपको अपने व्यावसायिक साझेदारों से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। किसी से भी झगड़ा करने से या किसी को नीचे दिखाने से या बुरा बोलने से बचना होगा, अन्यथा आपके व्यापार में समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे व्यापार में उन्नति होगी और आपके भाई बहनों तथा मित्रों का सहयोग व्यापार में मिल सकता है।
आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखकर आपकी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। लेकिन 3 तारीख से मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके दशम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी करेंगे। आप कोई संपत्ति खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज का तीसरे भाव में विराजमान रहना यह दर्शाता है कि आप अपने भाई बहनों, मित्रों की आर्थिक मदद कर सकते हैं। उनके लिए धन खर्च करने की स्थिति बनेगी और आप उनकी मदद करने के लिए धन खर्च करके उन्हें देंगे। पूरे महीने पंचम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके भाग्य स्थान को मजबूत बनाएंगे और आपके एकादश भाव तथा प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। धन संबंधी मामलों में आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इसका आपको लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में सूर्य महाराज महीने की शुरुआत से विराजमान रहेंगे और उसके बाद 14 तारीख से अपनी उच्च राशि मेष में आ जाएंगे, जिससे सरकारी भूमि भवन का लाभ मिल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको सरकारी मकान मिलने के योग भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की संभावना बन रही है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरे भाव में शनि के आने से आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी होगी और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, इसलिए आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करें, योगाभ्यास करें और कसरत करें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण कंधों और गले से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपके कानों में भी दर्द या संक्रमण होने की संभावना बन सकती है। मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में छठे भाव में रहकर छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं प्रदान कर सकते हैं। हालांकि 3 अप्रैल से वह आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, लेकिन वह आपकी राशि के लिए एकादश भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ने से रोकने पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे। इस महीने विशेष रूप से आपको अपने कान, कंधे और गले से संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आवश्यक होने पर चिकित्सक से बराबर संपर्क में बने रहें, इससे आपको लाभ होगा। प्रेम व वैवाहिक। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है और प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं, उनसे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आपस का भरोसा बढ़ेगा और आप एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। यदि आप अभी तक अकेले हैं, तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। आपका कोई खास पड़ोसी या मित्र अथवा रिश्तेदार ही आपके निकट आ सकता है और आप उससे निकटता का अनुभव करते हुए और उनके लिए दिल में प्यार पनपता हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके रिश्ते के लिए आपके भाई बहन, आपके नाते रिश्तेदार और आपके मित्र मददगार साबित होंगे, जिनका आपके प्रेम जीवन की नैया को पार लगाने में उनका योगदान अहम रहेगा।
विशेष रूप से जब 13 तारीख से शुक्र महाराज वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब आपको और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन 3 तारीख से मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में पूरे महीने तक विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। आपसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप और आपके जीवन साथी के स्वभाव में गर्मी देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति झगड़ालू प्रवृत्ति रखने के कारण समस्या बढ़ सकती है, इसलिए आपको सावधानियां रखनी होंगी। उनके और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे तथा चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में होंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचने की संभावना है। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और एक दूसरे से कहा सुनी होने की नौबत आ सकती है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। उसके बाद मंगल महाराज सप्तम भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने उग्र स्वभाव और चिड़चिड़े व्यवहार के कारण लोगों को बुरा बोलने की वजह से अपने पारिवारिक जीवन को परेशानियों में डाल सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी दिखानी होगी। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज मेष राशि में आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जिससे आपके परिवार की साख में बढ़ोतरी होगी। परिवार का सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। नई संपत्तियां खरीदने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपके माता पिता को स्वास्थ्य जनित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस पूरे महीने जहां तक संभव हो उनके स्वास्थ्य का उपचार भी कराना चाहिए। आपको किसी सरकारी योजना के तहत मकान मिल पाने की संभावना भी बन सकती है। उपाय आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह श्री शनि देव जी के मुख्य रत्न नीलम को शनिवार के दिन पंचधातु अथवा अष्टधातु की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माता श्री महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना आपको लाभ देगा। आपको शनिवार के दिन दिव्यांगजनों की मदद करनी चाहिए अथवा उन्हें भोजन कराना चाहिए।